एक बार सिर्फ 1 मिनट के लिए खुद से सच बोलिए, क्या आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से एक हैं जो रोज पढ़ते हैं लेकिन हर महीने ये फील करते हैं कि यार जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। क्या आपने भी 10 बार टाइम टेबल बनाया है, 20 से भी ज़्यादा वीडियोस देख लिए हैं, टीचर्स और बुक्स भी चेंज कर चुके हैं, स्ट्रेटजी भी बदल कर देख ली है, लेकिन रिजल्ट आज भी वही है। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है, आपको पता भी है कि क्या करना चाहिए, फिर भी वो कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती। और जब ये बार बार होता है तो धीरे धीरे इंसान अपने आप पर भी डाउट करना शुरू कर देता है कि शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन आज की वीडियो शायद आपकी ये सोच बदल दे, क्योंकि प्रॉब्लम ना आपके सिलेबस में है, ना टीचर्स और ना ही बुक्स में, और शायद ना ही आपकी मेहनत में। प्रॉब्लम है एक ऐसे गैप में जिसे ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता, और वो है एग्जीक्यूशन गैप। अगर आपने इस गैप को फिल कर लिया तो सिर्फ एसएससी ही नहीं, लाइफ का कोई भी गोल अचीव करना पहले से बहुत आसान हो जाएगा। नॉलेज कभी किसी की लाइफ नहीं बदलता, एक्शन बदलता है। और आज हम इस वीडियो में एक्शन की बात करेंगे। कभी नोटिस किए हैं, जिस दिन आप नए टाइम टेबल बनाते हो उस दिन आपको लगता है कि अब सब चेंज हो जाएगा, नई डायरी, नया पेन, नई स्ट्रेटजी, और अंदर से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, इस बार पक्का। लेकिन सिर्फ 3 या 4 दिन बाद वापस वहीं आ जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? आखिर प्लानिंग इतनी अच्छी है, फिर भी प्लानिंग ही बार बार फेल क्यों हो जाती है? आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है, और आंसर है हमारा ब्रेन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक खेलता है। जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो ब्रेन को लगता है कि काम हो रहा है, क्योंकि प्लानिंग से क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी से अचीवमेंट का इल्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन इल्यूजन और रिजल्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। सच सच बताना, कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा दिन टाइम टेबल परफेक्ट बनाने में लगा दिया है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ 1 घंटा हुई? अगर हुई है तो वेलकम, आप अकेले नहीं हो। हमारा ब्रेन रियल प्रोग्रेस से पहले इजी प्रोग्रेस चूज करता है। इसीलिए टाइम टेबल बनाना, यूट्यूब वीडियो देखना, नोट्स डेकोरेट करना, स्टडी टेबल क्लीन करना, ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें एफर्ट कम है और सेटिस्फेक्शन जल्दी मिल जाता है। लेकिन सिलेक्शन इन चीज़ों से नहीं मिलता। ये लाइन याद रखना, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक ही बात नहीं है। बहुत लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन दिन के एंड में खुद से एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो चलिए दो स्टूडेंट्स को इमेजिन करते हैं। पहला स्टूडेंट हर कुछ दिनों बाद एक नया प्लान बनाता है, रिसोर्स कंपेयर करता है, टीचर्स कंपेयर करता है, टाइम टेबल अपडेट करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है। और वहीं दूसरा स्टूडेंट, उसका प्लान परफेक्ट नहीं है, कभी कभी मिस्टेक भी होती है, लेकिन हर रोज 4 घंटे ऑनेस्टली एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक्शन लेता है। 1 महीने बाद आपको क्या लगता है, कौन आगे होगा? आंसर ऑब्वियस है। तो सिलेक्शन परफेक्ट प्लानर्स की नहीं होती, सिलेक्शन कंसिस्टेंट एग्जीक्यूटर्स की होती है। और इसी वजह से कभी कभी एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम प्लानिंग की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम प्लानिंग को ही प्रोग्रेस मान लेते हैं, और जब ब्रेन को लगता है कि प्रोग्रेस हो रहा है तो एक्शन लेने की अर्जेंसी कम हो जाती है। इसी को कहते हैं प्लानिंग ट्रैप। ये लाइन अपनी नोटबुक में लिख लेना। प्लान्स डायरेक्शन देता है, एग्जीक्यूशन डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, अगर हमें पता है कि एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है तो फिर हम एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते? क्या हम लेजी हैं, या क्या हमारा ब्रेन ही हमें रोक रहा है? आगे मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल मिस्टेक बताऊंगा जिसे समझने के बाद शायद आप कभी अपने आप को लेजी नहीं कहेंगे। 1 मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप सच में लेजी होते तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। क्या लेजी इंसान एसएससी का सिलेबस डाउनलोड करता है? क्या टाइम टेबल बनाता है? क्या टीचर्स कंपेयर करता है? नहीं। तो फिर शायद आप लेजी नहीं हो, आप सिर्फ एक साइकिल में फंसे हुए हो। और जब तक ये साइकिल नहीं टूटेगी, हर नया मंडे नए फेल्योर की बिगनिंग बन जाएगा। अब समझते हैं कि हमारा ब्रेन क्या करता है। इमेजिन करो, आपने डिसाइड किया आज 8 घंटे पढ़ना है। ब्रेन ये सुनते ही क्या सोचता है कि 8 घंटे बहुत मुश्किल है। और जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो ब्रेन उसे अवॉइड करना शुरू कर देता है। इसलिए आप मोबाइल उठा लेते हो या एक और स्ट्रेटजी वीडियो देखने लगते हो। ध्यान दो, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, प्रॉब्लम टास्क का साइज था। दोस्तों, जितना बड़ा टास्क होगा उतना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, और जितना छोटा एक्शन होगा उतना जल्दी एग्जीक्यूशन होगा। इसीलिए कई लोग 5 मिनट के लिए बैठते हैं और 2 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बोलते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ूंगा, वो अक्सर 30 मिनट भी स्टार्ट नहीं कर पाते। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने बैठे और शुरू करने में ही 30 मिनट लग गए, और जब फाइनली पढ़ना स्टार्ट किया तो रियलाइज हुआ कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। एग्जैक्टली एक्शन से पहले ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, एक्शन के बाद रेजिस्टेंस कम हो जाता है।
हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मोटिवेशन आएगा तब एक्शन लेंगे, लेकिन रियलिटी उल्टा है। एक्शन मोटिवेशन को जन्म देता है। एक पेज पढ़ो, दूसरा पेज ऑटोमेटिकली खुलेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरा क्वेश्चन करने का मन करेगा। एक दिन रूटीन फॉलो करो, दूसरे दिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। दो स्टूडेंट हैं, पहला है मोटिवेशन का वेट करता है, दूसरा है जो बस 10 मिनट स्टार्ट करता है। एक महीने बाद पहले स्टूडेंट के पास बहाने हैं, दूसरे स्टूडेंट के पास प्रोग्रेस है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट का था। कभी भी स्टडी सेशन को आवर्स में मत सोचो, उसे स्टार्टिंग एक्शन में सोचो। 8 घंटे पढ़ना है ये मत बोलो, सिर्फ बोलो बस 10 मिनट स्टार्ट करता हूँ। अक्सर सबसे मुश्किल काम पढ़ना नहीं होता, शुरू करना होता है। और ये लाइन याद रखना, मोटिवेशन टेम्प्रोरी होता है, मोमेंटम हैबिट बन जाता है, और हैबिट ही सिलेक्शन तक ले जाती है। सो अब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई है। प्लानिंग का ट्रैप, एग्जीक्यूशन का गैप और ब्रेन का रेजिस्टेंस भी है। लेकिन इन सबको प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे करें, यहीं से शुरू होता है क्लैरी प्लान एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। और ऑनेस्टली ये पूरी वीडियो का सबसे वैल्यूएबल पार्ट होने वाला है। आवर्स मत काउंट करो, स्टार्टिंग एक्शन काउंट करो कि आपने कितने स्टार्टिंग एक्शन लिए हैं। तो अब तक हमने समझा प्रॉब्लम प्लानिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम लेजीनेस की भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी एग्जीक्यूशन का सिस्टम ना होना। और बिना सिस्टम के सबसे मोटिवेटेड इंसान भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकता। इसीलिए आज से मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देने वाला हूं। मैं इसे कहता हूं द क्लैरी प्लान एग्जीक्यूशन सिस्टम। और ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, लाइफ के किसी भी गोल पर अप्लाई होता है। तो ये है अ क्लियर सिस्टम। याद रखना, क्लियर सिर्फ 5 लेटर्स नहीं है, लेकिन अगर ऑनेस्टली अप्लाई किया तो आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो सबसे पहली मिस्टेक, लोग बोलते हैं आज बहुत पढ़ना है, ये गोल नहीं है, ये कन्फ्यूजन है। ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए। गलत, आज मैथ पढ़ूंगा। सही क्या है, 9 से 9:40 तक मैथ पढ़ूंगा और जिसमें परसेंटेज के सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। डिफरेंस देखा, ब्रेन को डायरेक्शन मिल गई। और दूसरा है एल, ये सबसे पावरफुल स्टेप है। ब्रेन कंप्लीशन से कॉन्फिडेंस बनाता है और फिर फेल्योर से गिल्ट। और थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूशन। क्लियर का सबसे डेंजरस सेंटेंस, 5 मिनट बाद शुरू करता हूं और ये 5 मिनट कभी कभी 5 दिन बन जाते हैं। इसीलिए रूल सिंपल रखो, ज़्यादा सोचना बंद करो, स्टार्ट चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। सच बताओ, आप में कितनी बार मोटिवेशन की कमी थी और कितनी बार सिर्फ शुरू करने की। डिफरेंस समझ आ रहा है। और इस तरह से ए एनालिसिस क्या है, हर दिन के एंड में सिर्फ एक सवाल, आज प्लान फेल हुआ या मैं प्लान फेल कर गया। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे, कल वही रिपीट होगी जो आज हो रहा है। इम्प्रूवमेंट एनालिसिस से आती है। एक दिन का डिसिप्लिन लाइफ नहीं बदलता, लेकिन वो रिपीट करता है। अगर आज सिर्फ 1% बेटर एग्जीक्यूट किया और कल फिर 1% और उसके बाद फिर, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। सिलेक्शन एक परफेक्ट डे का रिजल्ट नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी डे का रिजल्ट होता है। तो ये लाइन कभी मत भूलना। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स कभी बोरिंग नहीं होते। तो आज से कभी भी अपना डे आवर्स में मेजर मत करना, 3 क्वेश्चन से मेजर करना। क्या मैंने स्टार्ट किया, क्या मैंने कंप्लीट किया, क्या मैंने एनालिसिस किया। अगर ये 3 क्वेश्चन का आंसर यस है तो आज प्रोडक्टिव था, चाहे सिर्फ 3 घंटे ही क्यों ना पढ़ा हो। तो अब आपके पास सिस्टम है, लेकिन सिस्टम तब तक सिर्फ थ्योरी है जब तक उसे रियल लाइफ में ना देखा जाए। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक चीज़ लेकर जाओ तो वो ये फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन स्ट्रेटजी से कम सिस्टम से ज़्यादा मिलता है। और ये सिस्टम है पीस मेथड। इसे याद रखना बहुत ईजी है और फॉलो करना उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो पीस में पहला लेटर है पी। पी से हो गया प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है 10 पेज टाइम टेबल बनाना नहीं। प्लानिंग का मतलब है अगले 60 मिनट में एग्जैक्टली क्या करना है। बस कल का मत सोचो, अगले मंथ का मत सोचो, सिर्फ नेक्स्ट सेशन। ब्रेन फ्यूचर में नहीं, नेक्स्ट स्टेप में डील करता है। और यही डिफरेंस है, ड्रीम्स फ्यूचर में होते हैं, एग्जीक्यूशन नेक्स्ट एक्शन में होता है। और वहीं ए से एक्ट है, यहाँ सब फेल होते हैं क्योंकि लोग परफेक्ट मूड का वेट करते हैं, परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, परफेक्ट मोटिवेशन का वेट करते हैं। एक सीक्रेट बताऊं, परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। एग्जीक्यूटर्स वेट नहीं करते, वो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सोचो, क्या सच में आपको मोटिवेशन की कमी है या बस फर्स्ट पेज खोलने की। ये वो स्टेप है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं करता। रात को सिर्फ 2 मिनट एक नोटबुक खोलो और लिखो आज क्या प्लान था, कितना हुआ और क्यों नहीं हुआ। बस नो एक्सक्यूज, नो गिल्ट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। और जो चीज़ें मेजर होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं।
जो इग्नोर होती हैं वो रिपीट होती हैं। और सबसे डेंजरस सेंटेंस है, मेरा टाइम टेबल काम नहीं करता। क्वेश्चन ये नहीं है टाइम टेबल फेल हुआ, क्वेश्चन ये है कि उसमें चेंज क्या किया। क्या हर दिन 1% इम्प्रूव किया? क्या हर वीक सिस्टम बेटर किया? और क्या हर मंथ पिछले वर्जन से बेटर बने? यही इवेल्युएशन है। इमेजिन करो, दो स्टूडेंट हैं, पहला हर मंडे नया टाइम टेबल बनाता है, दूसरा पुराने टाइम टेबल में बस हर संडे सिर्फ एक इम्प्रूवमेंट करता है। 3 महीने बाद पहला स्टूडेंट अभी भी प्लान बना रहा है और दूसरा सिलेक्शन के करीब पहुंच चुका है। डिफरेंस टैलेंट नहीं है, इवेल्युएशन है। तो सिलेक्शन एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं होता, वो हजारों छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। तो यहाँ रूल नंबर 3 में देख सकते हैं कि कभी भी अपना सिस्टम मत बदलो जब तक तुमने उसे ऑनेस्टली 7 दिनों तक फॉलो नहीं किया हो। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर सिस्टम में नहीं होती, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में होती है। और शायद इसी एक लाइन में इस पूरी वीडियो का मैसेज छुपा है। तुम्हें एक और टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, और एक और यूट्यूब वीडियो की जरूरत नहीं है, और न ही एक और मोटिवेशन स्पीच की। तुम्हें ज़रूरत है हर दिन थोड़ा बेटर एग्जीक्यूट करने की। थ्योरी सुनना इजी होता है, लेकिन क्या ये रियल लाइफ में काम करता है? मैं तुम्हें 2 और स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूँ। सेम एग्जाम्स, सेम बुक्स, सेम ड्रीम, लेकिन सिर्फ एक सिलेक्शन, और रीज़न तुम कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए छोटी सी स्टोरी इमेजिन करते हैं। ये स्टोरी सिर्फ 2 स्टूडेंट की नहीं है, शायद ये स्टोरी आप में से किसी की भी हो सकती है। तो पहला स्टूडेंट है ए। हर मंडे एक्साइटेड होता है, नया टाइम टेबल बनाता है, नई स्ट्रेटजी बनाता है, नए यूट्यूब प्लेलिस्ट और नई नोटबुक। उसे लगता है इस बार सब बदल जाएगा। और इस तरह से मंडे को 100% उसने 8 घंटे पढ़ाई की, मोटिवेशन हाई है, इंस्टाग्राम डिलीट, फ़ोन साइलेंट, सब परफेक्ट। और थर्सडे को रूटीन टूट गया, एक दिन स्किप हो गया, फिर गिल्ट, फिर ओवरथिंकिंग, फिर एक नया टाइम टेबल, और ये साइकिल फिर से शुरू। तो ध्यान देना, उसने प्लानिंग कभी नहीं छोड़ी, उसे एग्जीक्यूशन छोड़ दिया, और इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। अब दूसरा स्टूडेंट है, उसका टाइम टेबल परफेक्ट नहीं था, कभी कभी लेट उठता था, कभी प्लान कंप्लीट नहीं होता था, लेकिन एक रूल उसने कभी नहीं तोड़ा। अगर उसने आज सिर्फ 40 मिनट ही पढ़ पाया तो भी चैन नहीं तोड़ा। अगर मूड नहीं था तब भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करता था। अगर थक गया तो भी नेक्स्ट डे वापस आ जाता। उसका फोकस परफेक्ट डे पे नहीं था, परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे था। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप किस स्टूडेंट जैसे हो, जो हर मंडे रीस्टार्ट करता है या फिर जो हर ट्यूसडे कंटिन्यू करता है? सिलेक्शन मंडे वाले को नहीं मिलता, कंटिन्यू करने वाले को मिलता है। और 6 मंथ बाद दोनों एग्जाम हॉल में बैठते हैं, दोनों के पास सेम पेपर था, लेकिन एक के पास सिर्फ नॉलेज थी और वहीं दूसरे के पास एग्जीक्यूशन की हैबिट थी। और एग्जाम में हैबिट इमोशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये लाइन याद रखना, एग्जाम हॉल में आप नए इंसान नहीं बनते, आप वही बन जाते हो जो रोज प्रैक्टिस करते हो। इसलिए सिलेक्शन एग्जाम का एक दिन डिसाइड नहीं होता, सिलेक्शन रोज डिसाइड होता है। तो क्लैरी प्लान रूल 4, कभी भी एक खराब दिन को एक खराब वीक मत बनने दो, और एक खराब वीक को एक खराब मंथ मत बनने दो। एक दिन मिस हुआ, अगले दिन चैन वापस जोड़ दो, बस। आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए? नहीं, आपको रिपीटिशन चाहिए, क्योंकि रिपीटेड एक्शन ही रिपीटेड रिजल्ट बनाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या थी, सवाल ये है कि आज से आप क्या चेंज करोगे। और इसी के लिए मैं आपको एक सिंपल 7 डे एग्जीक्यूशन चैलेंज देने वाला हूँ। चैलेंज छोटा है, लेकिन अगर ऑनेस्टली किया तो शायद आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। और एक बात बताऊं, अगर आपने इस वीडियो की सिर्फ एक बात भी अप्लाई नहीं की तो ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह सिर्फ इंटरटेनमेंट बनकर रह जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए मैं आपको चैलेंज देता हूं सिर्फ 7 डेज का। और इस 7 डेज में सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, रैंक के बारे में मत सोचो, कट ऑफ के बारे में मत सोचो, सिर्फ एग्जीक्यूशन के बारे में सोचो। तो आज डे 1 है। आज सिर्फ एक काम करो, परफेक्ट टाइम टेबल मत बनाओ, बस नेक्स्ट स्टडी सेशन डिसाइड करो और उसे कंप्लीट करो। और ये सेकेंड डे में क्या है? नो जीरो डे, यानी आज चाहे मूड हो या ना हो, कम से कम 30 मिनट, जीरो डे लाऊ नहीं है। और डे 3, इसमें क्या करना है? रात को सिर्फ 2 मिनट लिखो, आज क्या प्लान था, कितना कंप्लीट हुआ, बस जज मत करो, ऑब्जर्व करो। और डे 4, आज से सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन कम करो, एक ऐप, एक हैबिट, एक रीजन, बस एक। और 5वें दिन रिपीट। अब तक एक्साइटमेंट कम हो चुकी होगी, और यही असली टेस्ट है, एग्जीक्यूशन मूड से बड़ा है। और इस तरह से 6 डे में इंप्रूव करो 1%। क्या? आज से एक इंप्रूवमेंट, सिर्फ एक, टाइमिंग, इन्वायरमेंट, फोकस, मेथड, कुछ भी। और डे 7, आज खुद से सिर्फ एक सवाल, मैं पिछले मंडे वाला इंसान हूँ या थोड़ा बेटर? अगर आंसर हाँ है तो चैलेंज सक्सेसफुल है। लोग बोलते हैं 1 साल डिसिप्लिन रखो, मैं कहता हूँ पहले एक दिन तो रखो, फिर उसे रिपीट करो।
और एक दिन मिस हो गया, नॉर्मल है। 2 दिन मिस हुआ, हैबिट टूट रही है। ये रूल याद रखना, कभी भी 2 दिन कंटिन्यूसली चैन मत तोड़ो। बस इमेजिन करो, अगर आज से अगले 7 दिन तुमने ऑनेस्टली एग्जीक्यूट किया, फिर अगले 7 दिन, फिर अगले 7 दिन, 1 साल बाद क्या तुम वही इंसान रहोगे? नहीं। और शायद सिलेक्शन भी वही लोग लेते हैं जो हर दिन थोड़ा बेटर एग्जीक्यूट करते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ। हो सकता है आज तक तुमने बहुत वीडियो देखी हो, बहुत ही स्ट्रेटजीज फॉलो की हो, बहुत टाइम टेबल्स बनाए हो और शायद बहुत बार रीस्टार्ट भी किया हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम एक चीज़ कभी रिपीट मत करना। हर मंडे नई लाइफ शुरू मत करना, बस कल वही कंटिन्यू करो जो आज शुरू किया है, क्योंकि सिलेक्शन रीस्टार्ट करने वालों को नहीं मिलता, सिलेक्शन कंटिन्यू करने वालों को मिलता है। और 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी ये आज का मूड डिसाइड नहीं करेगा, आज का एग्जीक्यूशन डिसाइड करेगा। और याद रखना, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखते हैं लेकिन उसके पीछे छुपे ऑर्डिनरी एक्शन को नहीं देखते। आज से रिजल्ट के पीछे मत भागो, डेली एक्शंस के पीछे भागो, रिजल्ट खुद तुम्हारे पीछे आएगा। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, क्लैरी प्लान की फिलॉसफी है। क्लियर सोचो, कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करो और हर दिन कल से थोड़ा बेटर बनो, बस। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि अब प्लानिंग से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पर फोकस करोगे तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, एग्जीक्यूट। और ये वर्ड मेरे लिए नहीं, आपके खुद से की हुई कमिटमेंट होगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सच में आज से शुरू करते हैं या फिर जो शुरू किए थे उसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सैटरडे 7 PM, जहां हम प्रिपरेशन को और सिंपल, प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई हो सके तो क्लैरी प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो याद रखना, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना बदले। और शायद ये वीडियो तुम्हारी प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है।